रामनगर आज की तारीख में पिछले 5-6 वर्षों से अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और बहुत सारे PMAY के केसेस है। गरीब लोगों को जिनको मकान मिलने चाहिए थे वो मकान नहीं दिए जा रहे हैं। टीचरों के जो है लगातार वहां पे अटैचमेंट किए जाने का सिलसिला बरकरार है। ना जाने क्या कुछ वजूहत है, ना क्यों इंतजामिया वहां के लोगों के साथ जानबूझकर खिलवाड़ कर रही है और क्यों उन मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने में जरा भी कसर जो है बाकी नहीं छोड़ रही है। कि पिछले 6 वर्षों में जो पैसा खर्च हुआ है रामनगर में, जो किताबों में बताया जा रहा है, हकीकत में जमीनी सतह के ऊपर उसका कोई नामो निशान नहीं है। कई जगह लोग कहते हैं 1 साल पहले पानी आया था, कई जगह 6 महीने पहले पानी आया था, कई जगह पे बिल्कुल पानी जो है वो नहीं आता है, कई जगह पे 4 दिनों के बाद पानी कहीं एक बार आता है। और PHE के उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चंद भ्रष्ट पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर उस सरकारी खजाने को, टैक्स पेयर्स मनी को जो है वो चूना लगाया है। चाहूंगा महकमा दही तरक्की पे आना चाहूंगा। मैंने खुद वहां से ग्राउंड से जो है कई मरतबा वहां से रिपोर्टिंग की है और वहां पे इस तरह के हालात वहां पे देखने को मिले हैं कि यहाँ पे 15 लाख की 5-5 सीढ़ियां जो है वो तामीर की गई हैं और 2 लाख से रिपेयरिंग कुछ इस तरह की गई है कि यहाँ पे घोड़े खच्चर तक नहीं चल सकते। क्या समझते हैं कि कौन सा दौर जो है यहाँ पे चल रहा है कि यहाँ पे शरेआम करप्शन का धंधा जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है और लोग जो है बुनियादी सहूलियात जिससे जो है कहीं ना कहीं महरूम हो रहे हैं। 4-5 वर्षों से मनरेगा की लाइबिलिटीज जो है वो भी पे नहीं की गई हैं। जिन लोगों को पैसा बनता था उनको नहीं दिया गया। तो उस्तादों की जो है वो उनकी अटैचमेंटें की जा रही है जिससे बच्चे जो है कहीं ना कहीं उनका मुस्तकबिल जो है वो खराब हो रहा है, उन पर जो है मनफी असरात जो है मुरतब हो रहे हैं। क्या समझते हैं कि महकमा तालीम किस तरह से क्या साबित करना चाहता है? इस तरह एक टीचर को जो है वो अस्पताल में अटैच कर दिया गया है, जो CMO के दफ्तर में अटैच कर दिया गया है। पहले तो तहसीलदारों के दफ्तरों में भी अटैच किया गया है, बहुत सारों को ZDO के दफ्तरों में, CO के दफ्तरों में, लेकिन ये पहली बार ही सुना है। खुलेआम टीचर्स जो हैं वो उनको कहा जा रहा है आप BJP का काम करेंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, या इतनी राशि अगर आप दे देंगे, इतना पैसा अगर आप दे देंगे तो आपको अटैच किया जा सकता है। 11,000 स्कूल खोले, 35,000 युवाओं को नौकरियां मैंने अपने हाथों से दी 3 सालों के अंदर। और स्कूल की बिल्डिंग, सैकड़ों बिल्डिंगें मैंने तो रामनगर में ही बनाई और हजारों बिल्डिंगें, जितने स्कूल मैंने दिए वो बिल्डिंगें मैंने 3 साल में ही सारी मुकम्मल कर दी थी। 22,000 मैंने प्रमोशनें दे दी, पे अनॉमलीज मैंने दूर कर दी। जब किसी ने करना हो तो वो अपना ये नहीं गिनता है कि इतने साल और इतने महीने मुझे टाइम मिला, वो काम करता है। जो दिहाड़ीदार है उसकी वेजेस जो है वो बढ़नी चाहिए थी। जो PHE के मुलाजिम हैं, जो PWD के डेली वेजेस हैं, जो बिजली विभाग के डेली वेजेस हैं, जिनकी जानें चली गई हैं काम करते हुए, उनका वेतन बढ़ाने की बात तो कभी नहीं की BJP के MLAs ने। वो तो अपनी बात असेंबली के अंदर करते रहे कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। लानत मारता हूं मैं ऐसे विधायकों को जो सिर्फ अपने लिए रहे, अपनी तनख्वाह की जो आदमी बात करता रहा हो असेंबली में कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, और कभी ये नहीं कहा कि नरेगा का पैसा जो लोगों को नहीं मिल रहा है वो मिलना चाहिए। नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की बात करें तो वो दूरदराज व देहाती इलाकों में तमाम लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करवाने के लिए जोशो खरोश के साथ काम कर रही है। लेकिन वहीं हम जिला उधमपुर की यानी कि रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो वहां पे हालात इस तरह से बन चुके हैं कि लोगों को ग्राउंड लेवल पे कोई भी सहूलियात फराहम होती जो है वो नहीं दिख रही है। महकमा दही तरक्की की बात करें या महकमा PHE की बात करें, महकमा तालीम की बात करें, और भी कई सारे महकमे हैं, महकमा सेहत की बात करें, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ना जाने कागजों में किस तरह से वहां पे जो है वो क्या कुछ लिखा जा रहा है वो हम भी नहीं जानते। लेकिन ग्राउंड लेवल पे हालात किस तरह से बन चुके हैं। घर घर में नलके तो लगा दिए गए हैं। PHE की अगर बात करें, महकमा PHE की तरफ से घर घर में नलके तो लगा दिए गए हैं, लेकिन लोगों को अभी तक वहां पे पानी की सप्लाई जो है वो कहीं नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर महकमा तालीम की बात की जाए तो स्कूलों में, अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में यहाँ 200 से ज्यादा बच्चे अगर किसी मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां पे कुल 1 से 2 टीचर ही वहां पे तैनात किए गए हैं और टीचरों के जो है लगातार वहां पे अटैचमेंट किए जाने का सिलसिला बरकरार है। ना जाने क्या कुछ वजूहत है, ना क्यों इंतजामिया वहां के लोगों के साथ जानबूझकर खिलवाड़ कर रही है और क्यों उन मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने में जरा भी कसर जो है बाकी नहीं छोड़ रही है। महकमा दही तरक्की की बात करें, लगातार उसमें जो है करप्शन का सिलसिला बरकरार है, लेकिन कोई भी
इंतजामिया का मुलाजिम उनके खिलाफ कार्रवाई करने में या उसको वेरीफाई करने में उससे जो है वो कतरा रहा है। वही इसके लिए हमारे साथ मजीद बातचीत करने के लिए पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हर्षदेव जी, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। हर्षदेव जी, किस तरह से देखते हैं कि रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में महकमा दही तरक्की हो जा, किसी भी महकमे को आप ले लें, हालात काफी खराब है, लोग परेशान हाल हैं। अगर हम बात करें रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की तो तरक्की याफ्ता काम जो हैं वो पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं और जो काम मैंने अपने दौर में करवाए थे वो काम भी जो हैं वो आज की तारीख में वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। वो भी तबाह और बर्बाद कर दिए गए हैं पिछले 5-6 वर्षों में। चाहे सड़कों की बात हम ले लें, चाहे पानी की स्कीमों की बात कर लें, चाहे वो स्कूलों की बात कर लें, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर लें, कोई भी कंसर्न शो नहीं किया गया है इंतज़ामिया द्वारा और उन नुमाइंदों द्वारा जो 5-6 साल तक लगातार बने रहे उनके द्वारा कि ये सुविधाएं जो हैं वो लोगों को मिलें जिन सुविधाएं के वो लोग हकदार थे। मैंने हाल ही में दौरा किया बहुत सारे गांवों का, तो बहुत ज़्यादा शोर है गांव के अंदर, क्योंकि पीने का पानी लोगों का जो है वो बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और पानी की इतनी किल्लत महसूस की जा रही है कि जिसका लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता है। मुख्तलिफ गाँव का दौरा करने के बाद मैंने जब PHE डिपार्टमेंट से आंकड़े मांगे और उनको बताया कि पीने का पानी जो है ज़मीनी सतह के ऊपर गांव के लोगों को नहीं मिल रहा है, तो वो कहते हैं जी हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो हमने सबको पानी दे दिया हुआ है, सब घरों में पानी चल रहा है और पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 60 करोड़ रुपया लगभग कहते हैं कि हमने खर्चा किया है। वो पैसा कहाँ गया है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि पिछले 6 वर्षों में जो पैसा खर्च हुआ है रामनगर में, जो किताबों में बताया जा रहा है, हकीकत में ज़मीनी सतह के ऊपर उसका कोई नामो निशान नहीं है और लोगों को पीने के पानी तक से महरूम रखा है। उनके पैसे का जिस तरीके से गबन हुआ है, मैं कहूँगा इस बात में मैं कोई गुरेज नहीं समझता ये लफ्ज़ करना, क्योंकि वो पैसा जो है वो लोगों तक नहीं पहुँचा है। कई जगह लोग कहते हैं 1 साल पहले पानी आया था, कई जगह 6 महीने पहले पानी आया था, कई जगह पे बिल्कुल पानी जो है वो नहीं आता है, कई जगह पे 4 दिनों के बाद पानी कहीं एक बार आता है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, स्नेतर A, स्नेतर B, मारता है, कथील धंगू है, इसी तरीके से जंदरोड़ के बहुत सारे जो हैमलेट्स हैं वहाँ की प्रॉब्लम है और जहाँ जहाँ भी हम गए, मारता में हम गए वहाँ भी पानी की प्रॉब्लम है, मजालता के गांव में पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम है, रामनगर ब्लॉक के इलाके में पानी की, गोरडी ब्लॉक के इलाके में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। लेकिन हैरानगी इस बात की होती है कि इन्होंने अपने रिकॉर्ड में वो जो है वो पानी वहाँ शो कर रहे हैं और सरकारी खजाने को जिस तरीके से चूना लगाया जा रहा है मिली भगत के साथ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और PHE के उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चंद भ्रष्ट पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर उस सरकारी खजाने को, टैक्स पेयर्स मनी को जो है वो चूना लगाया है। और इस संदर्भ में पैंथर्स पार्टी जो है इस मसले को जोर शोर से उभारेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से कहना चाहती है कि इसका हाई लेवल प्रोब होना चाहिए कि पिछले 5-6 वर्षों में जो ये समस्याएं उभरी हैं, कागजों में पैसा खर्च होता है और हकीकत में लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पाता है, उसके लिए एक हाई लेवल प्रोब का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई हैं। इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है जिसका आपने जिक्र किया है, बिल्कुल हाँ सर, मैं आना चाहूंगा महकमा दही तरक्की पे आना चाहूंगा। मैंने खुद वहां से ग्राउंड से जो है कई मरतबा वहां से रिपोर्टिंग की है और वहां पे इस तरह के हालात वहां पे देखने को मिले हैं कि यहाँ पे 15 लाख की 5-5 सीढ़ियां जो है वो तामीर की गई है और 2 लाख से रिपेयरिंग कुछ इस तरह की गई है कि यहाँ पे एक घोड़े खच्चर तक नहीं चल सकते। क्या समझते हैं कि कौन सा दौर जो है यहाँ पे चल रहा है कि यहाँ पे शरेआम करप्शन का धंधा जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है और लोग जो है बुनियादी सहूलियात जिससे जो है कहीं ना कहीं महरूम हो रहे हैं। देखिए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। वहाँ जो है फिक्टिशियस रूल्स बनाए जाते हैं, फिक्टिशियस नकली बिल बनाए जाते हैं, फिक्टिशियस पैसा निकलवाया जाता है, लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। असलियत ये है कि जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए तो उनको पैसा मिलता नहीं है और 4-5 वर्षों से मनरेगा की लाइबिलिटीज जो हैं वो भी पे नहीं की गई हैं। जिन लोगों को पैसा बनता था उनको नहीं दिया गया है
और वो पैसा अधिकारीगण चंद एक जो वहां के खड़पंच होते हैं उनके साथ मिलकर जो है वो बंदर बांट कर रहे हैं उस पैसे की। ना तो लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है उन स्कीम्स का, और ना ही उन लोगों ने जिन्होंने एक्चुअल में सही मायने में काम किया है उनको पैसा मिल पा रहा है। ये पैसा जो है ये साइफन हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि एक बहुत बड़ा एक स्कैम की तरफ आपने इशारा किया कि एक जगह पे 5 सीढ़ियां जो हैं वो बनाने के लिए 15 लाख रुपया निकाला गया है। और ये बात सीडीएफ का फंड्स बताया जा रहा है और एजेंसी जो है वो आरडीडी की थी। बिल्कुल, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया और सीडीएफ के पैसे को इस तरीके से लूटा गया है। क्या ये मुमकिन हो सकता था कि उन सियासतदानों के बगैर जिन्होंने ये पैसा दिया है इस पैसे को इस तरीके से निकाला जाए? और जो धज्जियां उड़ रही हैं कायदा और कानून की, और इतनी ब्रेजल लूट मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी है जितनी आज की तारीख में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हो रही है। और जिसका आपने जैसे एक आपने काम की तरफ इशारा किया है कि 5 सीढ़ियां एक स्कूल के अहाते में बनाई गई हैं और 15 लाख उसके लिए निकाला गया, और रिपेयर के नाम पर जो है वो लाखों रुपए निकाले जाते हैं कि लेकिन रिपेयर कहीं दिखती नहीं है। और जैसे आपने कहा कि घोड़े और खच्चरें भी उन रोड्स के ऊपर नहीं चल पाती है। तो जिस तरीके से ये चूना लगाया जा रहा है सरकारी खजाने को, ये अपने आप में बहुत बड़े कंसर्न की बात है। जो नरेगा के तहत लोगों ने काम किया हुआ है, हाय तौबा हो रही है गांव के अंदर कि उनको अपना पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन उस पैसे से आप लोगों ने उनको महरूम कर दिया और 2 नंबर के तरीका इस्तेमाल करके पैसे को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, ये अपने आप में एक मिसाल होगी जो यही होती है और कहीं होती नहीं है। रामनगर आज की तारीख में पिछले 5-6 वर्षों से अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और बहुत सारे पीएमएवाई के केसेस हैं। गरीब लोगों को जिनको मकान मिलने चाहिए थे वो मकान नहीं दिए जा रहे हैं और वहां भी जो है वो धांधलियां की जा रही हैं मकान बनाने में। जिनको एक किस्त मिली है उनको दूसरी किस्त के लिए जो है वो बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, बीडीओ के दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं, इन भ्रष्ट अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर अक्सर लगाने पड़ते हैं। उनको दूसरी किस्त क्यों नहीं मिल जाती है? क्योंकि अगर एक किस्त दे देंगे और उसके बाद दूसरी किस्त के लिए जो है उनको जिस तरीके से सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनका जो पैसा लगा हुआ है वो थोड़ा बहुत काम करने में वो भी बर्बाद हो रहा है। और इसके लिए भी जिम्मेदारी जो है वो तय करनी चाहिए। बहुत सारी पंचायतों में कोई भी पैसा जो है वो पीएमएवाई के तहत अभी तक नहीं दिया गया है और इसको बहुत ज्यादा डिले किया जा रहा है। ये 2011 में जो एक सेंसस हुआ था और उस सेंसस का मकसद था कि ये घर बनाना, लेकिन आज 10 साल गुजर जाने के बाद भी इस संदर्भ में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मकान जो है वो लोगों का पीएमएवाई के तहत तैयार हुआ होगा और लोगों को सिर्फ धोखे में रखा जा रहा है और एक लूट खसूट का सिलसिला जो चल रहा है वो एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। और इसमें भी मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से कहना चाहूंगा कि इसका संज्ञान लिया जाए और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी जो भ्रष्टाचार का अड्डा आज की तारीख में बना हुआ है इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वरना मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब लोग खुद ही आगे आएंगे और इन भ्रष्टाचारियों के मुंह काले करेंगे और इनको जो है उस वक्त जो है शायद होश आए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आज की तारीख में ही इसका संज्ञान लिया जाए और गरीबों का हक जो है वो गरीबों तक पहुंचना चाहिए। गांव के और दूर दराज के इलाका जात के साथ जो बेइंसाफी हो रही है उसे पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं। जी, अगर महकमा तालीम की बात करें, हर एक माँ बाप का सपना है और हर एक बच्चे में टैलेंट है कि वो अच्छा तरीके से पढ़े, उसको बेहतर तालीम की सहूलियात जो मिल सके। लेकिन हमारे रामनगर में पहाड़ी इलाकों में वहां पे इस तरह के निजाम बन चुके हैं कि स्टाफ की जो है वो लगातार उस्तादों की जो है वो उनकी अटैचमेंटें की जा रही हैं, जिससे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं उनका मुस्तकबिल जो है वो खराब हो रहा है, उन पर जो है मनफी असरात जो है मुरतब हो रहे हैं। क्या समझते हैं कि महकमा तालीम किस तरह से क्या साबित करना चाहता है? इस तरह से अपनी मनमर्जी से अटैचमेंटें जो है वो लगातार की जा रही हैं। यहाँ पे जहां पे टीचरों को जरूरत है वहां से ही स्टाफ को जो है वो उठा लिया जाता है। क्या कहेंगे सर आप इस पे? देखिए, आप भी एक एजुकेशन मिनिस्टर रहे। बिल्कुल, चहेतों को फायदा देने के लिए जिस तरीके से अटैचमेंटें हो रही हैं उससे गाँव के लोगों में एक भारी रोष देखने को मिल रहा है।
है क्योंकि टीचर्स वहाँ रहे नहीं हैं और उनको जो है एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के लिए जो है वो अटैच कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है बहुत भारी राशि जो है इन टीचर से ली जाती है, बहुत भारी रकूमात जो है उनसे ली जाती है और उनको शहरों और कस्बों में अपनी मर्जी की जगह पर अटैच कर दिया जाता है और इसका सीधा नुकसान जो है वो गाँव के लोगों को होता है। इस बारे में कोई भी संज्ञान लेने वाला नहीं है। अब हाल ही में पिछले दिनों मैंने एक चिट्ठी डिप्टी कमिश्नर महोदय को भेजी कि एक टीचर को जो है वो अस्पताल में अटैच कर दिया गया है, जो सीएमओ के दफ्तर में अटैच कर दिया गया है। पहले तो तहसीलदारों के दफ्तरों में भी अटैच किया गया है बहुत सारों को, जेडीओ के दफ्तरों में, सीओ के दफ्तरों में, लेकिन ये पहली बार ही सुना है कि सीएमओ साहब जो हॉस्पिटल में बैठते हैं उनके साथ एक टीचर जो है वो अटैच कर दिया, क्योंकि उस टीचर को जो है वो सूट करता था कि वहाँ मेरी अटैचमेंट कर दो ताकि मैं खुलेआम जो है अपनी जो है पर्सनल काम जो है या व्यापारिक संस्थान अपने चला सकूं। जब डीसी को मैंने चिट्ठी लिखी तो डीसी ने सीओ को भेज दी और सीओ ने वो डिटैच करने के बजाय वो चिट्ठी उसी मास्टर को भेज दी और उस मास्टर की हिम्मत देखिए, उसने वो फेसबुक के ऊपर चढ़ा दी चिट्ठी और ये लिखा कि मुझे तो कौन डिटैच करेगा। और मिली भगत के बगैर क्या यह मुमकिन था? जिस चिट्ठी का संज्ञान जो है वो तालीम के अधिकारियों को लेना चाहिए था, उन्होंने वो चिट्ठी जो है वो उस टीचर को भेज दी और उस टीचर ने जो है वो पोस्ट कर दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर दिया और वो बड़े बड़े वो ऐलान करता है कि उसको कौन अटैच करता है। उसने तो बहुत कुछ, वो तो बहुत कुछ कहता है कि मैंने फलां फलां इतना इतना खुश किस को किया है और बहुत सारा तस्लीम किया। सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और खुलेआम टीचर्स जो हैं वो उनको कहा जा रहा है आप बीजेपी का काम करेंगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं, या इतनी इतनी राशि अगर आप दे देंगे, इतना इतना पैसा अगर आप दे देंगे तो आपको अटैच किया जा सकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, जो मुकम्मल तरीके से अटैचमेंट को बैन करता है कि कोई अटैचमेंट नहीं हो सकती है। लेकिन यहां तो अस्पतालों में भी मास्टरों को अटैच किया जा रहा है, जो दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ होगा वो रामनगर में हो रहा है। और हैरानगी की बात यह है कि कोई सुनने वाला आज की तारीख में नहीं है। हर्षदीप जी, अगर बीजेपी के एक्स एमएलए, उनसे भी हमारी इसी को लेकर रामनगर में बिगड़े हालात को लेकर हमारी बातचीत हुई थी और उनका ये कहना था कि मुझे जो है इतना वक्त नहीं मिल पाया है, 3 साल का मुझे वक्त मिला है और उनकी तरफ से जाने की पूरी तरह गांव के लोगों को हर तरह की सहूलियत फराहम करवाने के लिए जोश व खरोश के साथ काम किया गया है। और ये जो अभी आप बता रहे हैं कि हर एक घर में नल पहुंचे हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ही देन है जिसकी वजह से हर घर में आज जो है नल है और हर शख्स को जो है PMAY स्कीम का जो है वो फायदा ले पा रहा है। क्या कहेंगे सर इसका जवाब? वो कहीं किताबों में होगा, लेकिन यही इसकी इंक्वायरी की जाए कि वो जो पैसा उन्होंने खर्चा है वो कहाँ खर्चा है, अपने ज़ाती मुफाद के लिए खर्चा है या क्या लोगों को वाकई उसका फ़ायदा मिल रहा है, वो पैसा गया कहाँ है। लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ तो बना ली बीजेपी वालों ने, लेकिन लोगों को पैसा जो उनका पैसा था उससे महरूम रखा है। और जहाँ तक उस विधायक की आपने बात की है रामनगर के, कि वो कहता है कि उसको 3 साल मिले हैं, 2014 से लेकर 2021 तक अब 7वां साल चल रहा है और उन्हीं की हुकूमत है दिल्ली में भी और यहाँ भी की हुकूमत जो है वो इस निज़ाम को चला रही है और 7 साल हो चुके हैं। लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि मैं 3 साल MLA रहा, मिनिस्टर रहा हूं एजुकेशन का, और 3 सालों में मैंने 11,000 स्कूल खोले, 35,000 युवाओं को नौकरियां मैंने अपने हाथों से दी 3 सालों के अंदर। और स्कूल की बिल्डिंग, सैकड़ों बिल्डिंगें मैंने तो रामनगर में ही बनाई और हज़ारों बिल्डिंगें जितने स्कूल मैंने दिए वो बिल्डिंगें मैंने 3 साल में ही सारी मुकम्मल कर दी थी। 22,000 मैंने प्रमोशनें दे दी, पे अनॉमलीज मैंने दूर कर दी। जब किसी ने करना हो तो वो अपना ये नहीं गिनता है कि इतने साल और इतने महीने मुझे टाइम मिला, वो काम करता है। ये जो इस किस्म की बातें वही लोग करते हैं जो काम कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि मेरे से काम नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। इस किस्म के जो एक्सक्यूजेस निकाल के लोगों को बरगलाने की जो कोशिश करते हैं। लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि काम करना हो
तो उसके लिए जो है वो एक बार जिम्मेदारी जिसको मिल जाती है उस जिम्मेदारी के तहत, उन पावर्स के तहत उसको काम करना है। लेकिन उस विधायक ने तो लोगों का तो कुछ नहीं किया है, मुझे कहीं नज़र नहीं आता है कुछ ना कोई काम किया हो। हाँ, अलबत्ता अपने पर्सनल जो काम थे, उसके अपने घरेलू काम थे, वो उसने पूरे निपटा लिए और वक्त उसको शायद नहीं मिला होगा बाकी लोगों के काम करने के लिए, अपने सारे काम उसने निकाल लिए हैं। लेकिन जब एक नुमाइंदा बनता है तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सबसे पहले वो लोगों के काम करे, लोगों की मुश्किलातों को हल करे। अरे उसने तो कभी असेंबली में भी कोशिश नहीं की कि लोगों के मसलों को उभारें। अपनी तनख्वाह की जो आदमी बात करता रहा हो असेंबली में कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, और कभी ये नहीं कहा कि नरेगा का पैसा जो लोगों को नहीं मिल रहा है वो मिलना चाहिए। गरीब मजदूर जो है वो आज भी नरेगा के तहत 200 रुपए के लगभग उसको मिलता है, उससे उसका परिवार का गुजर बसर कैसे होगा। जो दिहाड़ीदार है उसकी वेजेस जो है वो बढ़नी चाहिए थी। जो पीएचई के मुलाजिम हैं, जो पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस हैं, जो बिजली विभाग के डेली वेजेस हैं, जिनकी जानें चली गई हैं काम करते हुए, उनका वेतन बढ़ाने की बात तो कभी नहीं की बीजेपी के इन एमएलए ने। वो तो अपनी बात असेंबली के अंदर करते रहे कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। लानत मारता हूं मैं ऐसे विधायकों को जो सिर्फ अपने लिए रहे और जब लोगों की बात आई तो कोई ना कोई बहाना बनाकर आगे आ जाते हैं। आज पीएचई के कर्मचारियों को इन्होंने वादा किया था कि उनको पक्का करेंगे, लेकिन आज तक 7 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत में, अभी भी पीएचई के लोग सड़कों के ऊपर जो है बैठने के लिए मजबूर हैं। नौजवान जो बेरोजगार है उसकी कोई सुनवाई आज की तारीख में नहीं हो रही है, और इतनी पढ़ाई होने के बावजूद भी उन नौजवानों को जो है वो धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार नौजवानों के साथ जो मजाक किया है, जो उनका उपहास किया है, उसका सिला उनको आने वाले वक्त में मिलेगा। और ये भी एमएलए उनमें से एक है। इसको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से तुमने भी बेरोजगार नौजवानों को बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े उनको आश्वासन दिए थे इलेक्शंस के वक्त, अब मौका आ गया है कि एक एक नौजवान तुमसे हिसाब मांगेगा और जवाब मांगेगा और कटघरे में खड़ा करेगा आने वाले वक्त में तुम्हें। उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। और पैंथर्स पार्टी में यह कहना चाहता हूं कि ये जो हुआ है रामनगर में, जो भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तरीके से इन तमाम महकमों में जो है काम जो है पूरी तरीके से बर्बादियां हुई है, और खास तौर पर गांव के लोगों की कोई भी सुनवाई देखने को नहीं मिल रही है, इन तमाम मुद्दों को आने वाले वक्त में उभारेगी ताकि गांव के लोगों को, मजदूरों को, किसानों को इंसाफ मिल सके और जो उनका हिस्सा बनता है, जो उनका हक बनता है, जो उनका अधिकार बनता है, जिससे उनको आज तक महरूम रखा गया, वो हक दिलाने के लिए पैंथर्स पार्टी किसी भी हद तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, ये था हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदेव सिंह जी, जिन्होंने रामनगर के कुछ दिन पहले जो है रामनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और उसमें जो आवाम के मसाइल इन्होंने सुने हैं वो आज हमारे तक जो है वो रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर इंदु कनवाल चिब मैडम जी हैं, जरूर इसको गौर फिक्र, इस पर जो है जरूर गौर फिक्र करेंगे और इन मसलों को जो है जरूर हल करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है और अफसोस की बात यह है कि महकमा दही तरक्की की बात करें या महकमा पीएचई की बात करें या महकमा तालीम की बात करें, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जिससे लोग जो है काफ़ी परेशान हाल हैं। इंतजामिया को चाहिए कि वो वक्तन फवक्तन हरकत में आए और जल्द से जल्द इन दरपेश मसाइलों से उन लोगों को इजाला दिलवाए। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। जम्मू से नरेंद्र सिंह ठाकुर।